नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, यह वीडियो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम है और जितना एक तरह से आप तैयारी करना सोच रहे हैं, उतना ही आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आप चाह रहे हैं कि झारखंड टेट के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ लें और आप चाह रहे हैं कि क्या आपको एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या आपको तैयारी इसकी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। निश्चित तौर पर सारे जवाब आपको मिलने वाले हैं और आराम से आपका काम हो जाएगा साथियों। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने पॉइंट्स पर। जैसा कि बात करते हैं, हम जानेंगे कि सही सिलेबस कहां से मिलेगा और दूसरी बात करते हैं कितना प्रतिशत पास मार्किंग की बात की गई है और जिन छात्रों ने झारखंड टेट का फॉर्म भर दिया है वे छात्र क्या करें, क्या उन्हें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस आउट हुआ है भैया वो बहुत ही खतरनाक आउट हुआ है। मान के चलिए, इसके सिलेबस की बात करते हैं तो आप एक तरह से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की बात कह सकते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो 8,848 मीटर पर आप चढ़कर वहां झंडा अगर आपने फहरा दिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ कर लिया। और जिसने झारखंड टेट को निकाल लिया, मान के चलिए कि वो एक तरह से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुका है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस, इतना एक तरह से कठिन सिलेबस, जो एक तरह से अगर आप देखते हैं कि जो टीचर जो हैं वो बच्चों को पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वे बहुत बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार मुझे लगता है झारखंड की सरकार को सोचना चाहिए या आयोग को सोचना चाहिए कि भैया इस तरह के सिलेबस जो मैं बना रहा हूं, क्या वाकई में सही है कि नहीं, क्या वाकई में एक तरह से छात्रों के अनुकूल है कि नहीं। एक बार उन्हें विचार करना चाहिए और मुझे लगता है कि इसे फिर से संशोधित करना चाहिए, या तो जो पहले वाला सिलेबस है, मेरे अकॉर्डिंग पहले वाला सिलेबस ठीक था, वही को फिर से रहने दिया जाना चाहिए। बाकी आप लोग देखिएगा, आपका जैसा मन करता है। एक बार सरकार से अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं तो आप करिएगा, ट्वीट वगैरह कर सकते हैं, हो सकता है कि सरकार आपकी बात को सुने। अगर नहीं सुनेगी तो बात छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि एग्जाम का प्रोसेस कैसा होगा, यानी कि कैसे एग्जाम लिया जाएगा साथियों। तो आपका जो एग्जाम लिया जाएगा, अर्थात जो आपका एग्जाम होगा वो किस मोड में होगा, तो ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, यानी कि ओएमआर सीट पर आपका एग्जाम होगा साथियों, ये बातें याद रखिएगा। आपको जो एग्जाम देने का समय मिलेगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, चाहे वो पेपर 1 की बात करें और चाहे पेपर 2 की बात करते हैं साथियों। तो पेपर 1 हो या पेपर 2 की बात करते हैं, तो इसके प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको कितना समय दिया जा रहा है? 2.5 घंटे का समय दिया जा रहा है। समय तो इनफ है साथियों। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट हैं, जो मतलब एक तरह से प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो पेपर 1 देना चाहते हैं, उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 10+2 यानी कि 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सोचिए, जो एक तरह से टीचर 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, उसे तैयारी करके आनी होगी कहां तक के? 12th तक के लेवल की तैयारी करके आनी होगी। यानी कि जब वो तैयारी किया रहेगा तभी क्या कर पाएगा। इनका मानना है कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को वो पढ़ा पाएगा। और इन्हें ये नहीं पता है महोदय लोग को कि एक तरह से 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना ज्यादा तैयारी करके आने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी बहुत जानकारी रखनी होती है बस। ठीक है, एक बार जानकारी के तौर पर चीजें रखी जाए तो ठीक है, लेकिन सिलेबस को काफी ज्यादा डिटेल में दे दिया गया है और जिससे काफी ज्यादा छात्र परेशान हो गए हैं। अब जो एक तरह से जूनियर लेवल की बात करते हैं, 6 to 8 के छात्रों को देने जा रहे हैं, मतलब पढ़ाने के लिए एक तरह से टीचर बनेंगे या तैयारी कर रहे हैं, उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस लेवल का पूछा जाएगा साथियों? तो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार अगर आप झारखंड के जो वेबसाइट है उस पर अगर आप जाते हैं तो ये सारी बातें हूबहू लिखी गई हैं। मैंने क्या किया है, जैसा लिखा है वैसे ही यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर दिया है साथियों। क्या निगेटिव मार्किंग है क्या? तो नहीं, अभी तक अगर आप देखते हैं तो टीचरों के किसी वैकेंसी में किसी तरह से कोई भी एक तरह से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात नकारात्मक नहीं है। लेकिन यहां पर इस बात को गौर करिएगा साथियों, ये जो आपका पेपर होने वाला है झारखंड टेट का, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, हर सेक्शन में क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रतिशत अंक लाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, एक तरह से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, चाहे वो सीडीपी की बात करते हैं और चाहे वो हिंदी की बात करते हैं या अन्य विषयों की बात करते हैं, हर विषय में पास होना एक तरह से कंपलसरी है। इस तरह तो सीटेट में भी नहीं दिया गया है,
इस तरह सीटेट वालों ने भी कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं बेटा तुम्हें क्या करना है कि एक तरह से हर एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, ठीक है, ऐसा सीटेट वालों भी नहीं, सीटेट वाले ने भी नहीं किया है। और यहाँ झारखंड टेट की बात करते हैं तो ये अपने लेवल को बढ़ा दिए हैं। ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है कि हर एक कैटेगरी वर्ग के लोगों को हर एक सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा ईच सब्जेक्ट में। देखिए अगर कोई जनरल कैटेगरी का प्राणी है यानी कि व्यक्ति है तो उसे क्या करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। तो 40% जब वो मार्क्स लाएगा तभी क्या कर पाएगा साथियों, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो वो पास कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी ने एक तरह से सीडीपी में बहुत अच्छा मार्क्स हासिल कर लिया, 25 या 28 ला लिया, और जो अन्य विषय हैं उसमें एक तरह से पास मार्किंग भी नहीं लेकर आया, तो वो पास नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। यानी कि कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं कुछ विषयों को लेकर क्या करूंगा, इस एग्जाम को पास कर लूंगा और कुछ विषय में कम नंबर भी आ जाएंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सारे विषय को आपको पास करना पड़ेगा। तो जनरल कैटेगरी में है तो हर विषय में आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करते हैं, 40% आपको एक तरह से अंक लाना होगा साथियों। अगर एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स की बात करते हैं तो आपको 30% अंक लाना पड़ेगा। ईबीसी लिस्ट 1 की बात करते हैं और बीसी लिस्ट 2 की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इन्हें कितने परसेंट लाना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में, तो 35% अंक लाना पड़ेगा। और पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो इन्हें कितने प्रतिशत अंक लाना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में, अगर आप देखते हैं तो हर सब्जेक्ट में एक तरह से 30% अंक लाना पड़ेगा। और वैसे अगर आप देखते हैं तो 150 में किसको कितना मार्क्स लाना है साथियों, ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो 150 में किसको कितना मार्क्स लाना है ये ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है। तो जैसे जनरल कैटेगरी का कोई छात्र है तो उसे क्या करना पड़ेगा कि 150 में 60%, यानी कि कह सकते हैं कि 150 का 60% आप निकालेंगे तो कितना अंक उसे लाना पड़ेगा। तो 150 की बात करते हैं तो 150 का 60% की बात करते हैं। देखिए प्रतिशत यहाँ लिखते हैं तो बटे 100 हो जाता है, तो इसलिए प्रतिशत निकालने के लिए बटे 100 करना पड़ता है, और 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर देंगे तो और 15 गुणे 6 करेंगे तो 90 मार्क्स। यानी कि अगर कोई प्राणी एक तरह से जनरल कैटेगरी का है तो उसे 90 मार्क्स लाना पड़ेगा। कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, तो झारखंड में उसे 90 मार्क्स लाना पड़ेगा तभी वो पास हो पाएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर कोई प्राणी एससी कैटेगरी का है, ठीक है, और एसटी कैटेगरी का है, प्रिमिटिव ट्राइब्स का है साथियों, तो उसे कितना प्रतिशत अंक लाना पड़ेगा, तो एक तरह से 50% अंक लाना पड़ेगा। अर्थात कह सकते हैं साथियों 150 का 50% निकाल लेते हैं तो 150 का 50% कितना हो जाएगा, तो लगभग अगर देखा जाए तो 75 नंबर। अगर कोई एक तरह से जनरल कैटेगरी एससी एसटी और प्रिमिटिव ट्राइब्स की बात करते हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो 75 मार्क्स लाना पड़ेगा 150 में। तो 150 में उन्हें क्या करना पड़ेगा, 75 मार्क्स लाना पड़ेगा, और इन्हें कितना लाना पड़ेगा, 90 मार्क्स लाना पड़ेगा। बाकी इसी तरह से आप निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको कुछ करना है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि 55% की बात करते हैं तो कुछ मत करिए, तो 55% की बात करते हैं तो 150 में आप क्या करिएगा, 55% निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा साथियों, ठीक है। फिर उसके बाद अगर किसी को 50% चाहिए भैया तो 150 में वो क्या करेगा, 50% से गुणा कर देगा, मतलब भाग कर देगा, 50 से भाग कर देगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो 75 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं साथियों। अब आपके मैं प्रश्नों का जवाब दे देता हूं, फिर मैं आपको सिलेबस थोड़ा बहुत दिखा देता हूं। वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आपका पहला प्रश्न देखिए, आपका पहला प्रश्न ये है कि सही सिलेबस कहां मिलेगा। तो सही सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जो कि आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेट वाली क्लास आप सर्च कर लीजिएगा, टेट वाली क्लास, और वहां पर आपको मिल जाएगा वहां पर आपको टेट वाली क्लास सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल का नाम है टेट वाली क्लास। और यहाँ पर पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब कितना प्रतिशत पास मार्किंग मैंने आपको बता ही दिया भैया, कि पास मार्किंग कितना प्रतिशत किसको चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगला पॉइंट एक कह रहा है कि जिसने फॉर्म भर दिया है अब वो क्या करे, क्योंकि ये सिलेबस इतना वास्ट है तो वो क्या करे, वो तैयारी करे या ना करे, या उसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। देखिए दो बातें आती हैं, इस एग्जाम की बात करते हैं तो इसके लिए दो बातें आती हैं। एक तो झारखंड के ही लोग होंगे, यानी कि वहां के डोमिसाइल के जो लोग होंगे, एक तरह से
जो मतलब वहां के निवासी होंगे उनकी बात पहले कर लेता हूं। तो झारखंड के जो निवासी हैं, यानी कि जो झारखंड के ही रहने वाले लोग हैं, वे तो फॉर्म भर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, वे बिल्कुल खुश रहें, उन्हें फॉर्म भरना भी चाहिए क्योंकि उनके स्टेट की बात है। और दूसरी बात करते हैं तो क्या उन्हें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल उन्हें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा उन्हें तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जो अदर स्टेट का छात्र है तो क्या उसे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, तो मैं तो कहूंगा उसे तैयारी नहीं करनी चाहिए। उसे क्या नहीं करनी चाहिए, झारखंड टेट की तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर उसने सीटेट नहीं पास किया हुआ है ना, अगर उसने सीटेट नहीं पास किया हुआ है तो वो क्या करे, अपने सीटेट की तैयारी करे। वो क्या करे, अपने सीटेट की तैयारी करे। और साथ ही साथ जब उसका पेपर होगा, झारखंड टेट का जब वो पेपर होगा तो वो पेपर देने चले जाएगा, इससे उसका काम हो जाएगा। देखिए, अगर देखिए जो अदर स्टेट के छात्र हैं ना, वे अगर क्या करते हैं, झारखंड टेट की तैयारी करते हैं, तो इतना बड़ा सिलेबस है, कहीं से कवर होने वाला है नहीं, ना तो कोई किताब अच्छी बनी हुई है, ना तो कोई यूट्यूब चैनल वाला ऐसा है जो अच्छे से पूरे सिलेबस को कवर कर सके। सब इधर उधर की बातें आपको बता देंगे और फिर क्या होगा कि आप ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप सीटेट की तैयारी करिए अच्छे तरीके से, या अपने स्टेट की आप तैयारी करिए। और उसके बाद क्या करिएगा, जब पेपर होगा तो आप जाकर पेपर दे दीजिएगा, फिर राम भरोसे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब जिसने सीटेट पास कर लिया है, उसने भी इस फॉर्म को भरा हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए, उसके पास कोई विकल्प है नहीं, कुछ अलग काम है नहीं, फालतू एक तरह से वो बैठा ही रहेगा। तो इससे अच्छा वो झारखंड टेट की ही तैयारी करते जाए। बहुत सारी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीजें कवर की जा रही हैं, जैसे हमारे ही चैनल पर एसएसटी कवर किया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी सिविक्स की बात करते हैं। ऐसे 2-4 सब्जेक्ट को तो मैं ही कवर कर दूंगा। सीडीपी की बात करते हैं तो 2-4-5 सब्जेक्ट मैं ही कवर कर दूंगा। तो आप यहां से जुड़कर आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो एक तरह से जिन्होंने सीटेट नहीं पास किया हुआ है और वे अदर स्टेट के हैं, तो वे छात्र क्या करें, वे इसकी तैयारी ना करें। झारखंड टेट की बात करते हैं, मैं तो उनसे एक कहना चाहूंगा, ठीक है, सॉरी, झारखंड टेट की वे तैयारी ना करें, बल्कि वे क्या करें, अपना सीटेट की तैयारी करें, या अपने अदर स्टेट के, जिस स्टेट के वे हैं, वे क्या करें, तैयारी करें साथियों। ठीक है, और जो यहीं के हैं निवासी, जो मतलब एक तरह से झारखंड की हैं, वे क्या करें, अपनी तैयारी जारी रखें। वे झारखंड को भी जारी रखें और साथ ही साथ वे सीटेट को भी अपना फोकस बनाए रखें, सीटेट को भी अपना फोकस बनाए रखें। क्योंकि ये जो है ना, झारखंड टेट जो है ना, इसको ये मान के चलिए बहुत ही कम छात्र होंगे जो इसे पास कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो छात्र पास कर पाएंगे, हो सकता है उनके लिए बल्ले बल्ले हो जाए आगे चलकर। इसलिए मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि वे पास करें, वे बिल्कुल भी सॉरी वे तैयारी करें, वे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, इसके सिलेबस की बात करते हैं तो आप देखना चाहते हैं, सबसे मेन बात तो यह है कि इसका हर एक जो सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो बहुत ही वास्ट है। आप सोचिए, एक तरह से हिंदी की ही अगर हम बात कर लें तो हिंदी में ही इतना बड़ा सिलेबस है साथियों, कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो ये टीजीटी पीजीटी लेवल का हो जाता है। 11th और 12th की बात करते हैं, सॉरी 11 और 12th की बात करते हैं तो उस लेवल का पूरा ये सिलेबस हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो कौन ही तैयारी करे। इंग्लिश थोड़ा से छोटा है, पेपर 1 की बात करते हैं। मैथमेटिक्स भी थोड़ा से छोटा है। बाकी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जैसे सीडीपी है, ये भी थोड़ा से बड़ा ही है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो सबसे मेन बात हो जाती है साथियों, एसएसटी की बात करते हैं। इसमें एसएसटी जो विषय रख दिया गया है ना, एसएसटी मतलब हो जाता है जीके जीएस को जो रख दिया गया है। अब जीके जीएस में कई विषय आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, साथ ही साथ जो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज होता है वो भी इसी में आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसका जो जीके जी से वाला पार्ट है वो भी काफी ज्यादा है। अब इसमें ये नहीं बताया गया है कि एक तरह से जीके जीएस में कहां से और कहां तक पूछा जाएगा, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया गया, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा परेशानी उठाएं साथियों। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, ये है पेपर 1 की कहानी, यानी कि पेपर 1 का सिलेबस है। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपका मन करता है तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो आप पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। अब पेपर 2 की बात करते हैं, अर्थात लेवल 2 की बात कर लेते हैं। तो लेवल 2 में अगर आप देखते हैं तो देखिए कुछ विषय तो सेम ही होते हैं। जैसे हिंदी की बात करते हैं, हिंदी जो है चाहे पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें, हिंदी तो सभी की सेम है। और जो अंग्रेजी है लगभग लगभग वो भी सेम है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो पेपर 2 में क्या है कि अंग्रेजी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है पेपर 2 में।
तो पेपर 2 में अगर आप देखते हैं तो अंग्रेजी को थोड़ा सा भैया ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब यहीं पर थोड़ा से एक तरह से कंजूसी की गई है। कंजूसी क्या, या कह सकते हैं कि यहीं पर थोड़ा से वे अपने आप को दिखाते हैं कि भैया देखो हम थोड़ा से कहीं ना कहीं सबसे अलग हैं। झारखंड वालों की बात करते हैं और मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स भी भैया बहुत हाई है जो पेपर 2 की तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो जो साइंस की बात करते हैं, साइंस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि बेटा मैं तुमसे क्या क्या पूछूंगा, ठीक है, ये बहुत अच्छे से बोल दिया गया है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से बोला गया है, फिजिक्स को बोला गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं क्या ही है, ठीक है। ये पेपर दिलवा रहे हैं मतलब एक तरह से कि जूनियर को पढ़वाने की बात कर रहे हैं या एक तरह से 12th वालों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी में भी भैया बहुत सारी चीजें दे दी गई हैं। अब बच्चा दिन रात पागल हुआ रहेगा तब कहीं पर वो तैयारी कर पाएगा। सोशल स्टडीज की बात करते हैं, हिस्ट्री में तो बहुत अच्छा है। हिस्ट्री के तो मैंने 2 वीडियो शेयर कर दिया है, तीन वीडियो कोई देख ले तो इससे उसका काम हो जाएगा। ये सब मैंने पढ़ाई दिया है, झारखंड टेट के नाम से वीडियो भी है। फिर मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, ये भी मैं कवर करवा दूंगा। सूफी काल, मुगल काल, ये भी मैं कवर करा दूंगा। आधुनिक काल कवर करा दूंगा भैया। और झारखंड का इतिहास तो हो सकता है मैं कवर ना कराऊं, क्योंकि क्या होता है कि एक तरह से इसको अलग से सारी चीजें देना पड़ेगी। हाँ, अगर आप लोगों का थोड़ा से एक तरह से मतलब जमावड़ा कह सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा छात्र हमारे साथ जुड़ते हैं तो फिर मैं इसकी तैयारी थोड़ा से करवाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी मैं कोई तैयारी करवाता हूँ सीटेट, यूपी टेट की और यूट्यूब पर, तो वो अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल फ्री होती है और पूरा सीक्वेंस वाइज जिस तरह से आप पैसा देते हैं उसी तरह से मैं एक तरह से आपको पढ़ाता हूं जो लोग ऐप पर पढ़ाते हैं। एक तो विश्व इतिहास को इसमें रख दिया गया, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री को पता नहीं क्यों रख दिया गया, अब इनसे क्या ही कहा जाए। वैसे तो ठीक है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस को थोड़ा से छोटा रखा गया है। ज्योग्राफी में ज्यादा नहीं है। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, अब झारखंड ज्योग्राफी की बात करते हैं, ये भी रख दिया गया। इसमें फिर ऐसे छोटी छोटी जो चीजें हैं ना बहुत ज्यादा है। ये देखने में छोटा है लेकिन अगर टॉपिक को उठाकर देखेंगे तो एक एक टॉपिक के हिसाब से चलते हैं तो काफी बड़ा सिलेबस हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं जिसे सिविक्स कहा गया है, इसका भी सिलेबस भैया ठीक ठाक है। इकोनॉमी, सोशोलॉजी और अगर आप देखते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद है जनरल स्टडीज, इसमें भी एसएसटी को रख दिया गया है, ठीक है। यानी कि सिविक्स को रख दिया, सॉरी आपके जीके जीएस को रख दिया गया। अब आप समझ सकते हैं सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि ये एग्जाम नहीं निकलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। हर कोई चीजें हैं जो हमने ही किया है, ऐसी बात नहीं है कि एक तरह से ऐसा हो नहीं सकता है या इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है, हो भी सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, इस पेपर को निकालेंगे भी, ठीक है। बाकी अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे, थोड़ा से आप विश्लेषण कीजिए, आप थोड़ा से गहन चिंतन कीजिए अपने आप पर और फिर सोचिए कि आपको तैयारी करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो एक बार जुट जाइए और जुटने के बाद पीछे मुड़कर मत देखिएगा और लगातार आप मेहनत करते जाइएगा, आराम से आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक तरह से पीछे मुड़कर देखेंगे तो फिर बार बार आप ये देखेंगे कि कितनी मेरी तैयारी हुई और मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, अभी मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, इन सब चीजों मत पड़िएगा। बस अगर तैयारी प्रारंभ करिएगा तो एक सीक्वेंस से चलते रहिएगा, कुछ एक आध दो किताबों को ले लीजिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।